हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। तो आज जो है हम चैप्टर 4 को कार्बन एंड कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है लास्ट वीडियो में ये सब चीज़ें आयनिक कंपाउंड्स के बारे में है ना, इन सब के हमारे डॉट स्ट्रक्चर के बारे में और बॉन्डिंग कार्बन कैसे करता है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो मीथेन का किया था। आज जो है वो हम इथेन का करेंगे। कैसे करते हैं एक बार मैं आपको इथेन का करवाती हूँ और प्रोपेन का आप खुद से करेंगे। तो सबसे पहले इथेन का करने के लिए हाउ मैनी कार्बन्स, देखो आप देख सकते हो 2 कार्बन है इसके अंदर, तो 2 कार्बन बनाइए, 1 2 स्ट्रेट चेन में जोड़ लीजिए, सीधी चेन में। उसके बाद H6, तो 1 2 3 1 2 3, ये तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा है ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो जाए। तो ये लीजिए, हमने कलर ले लिया। अब आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे 2,4। तो इसकी जो वैलेंसी है दैट इज़ 4 है ना। जब इसकी वैलेंसी 4 है तो इट मीन्स हम इसके अंदर कितने मतलब इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 1, after that 2, after that 3 and after that 4. This is the 4 electrons of carbon, 1 carbon. next carbon के भी तो 4 होंगे, तो 1 2 3 4, ये दूसरे कार्बन के 4 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका हम क्या करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 1। अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, इट मीन्स इसकी वैलेंसी भी क्या है 1। तो हर एक हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है 1 1। तो इस पर 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1, ऐसे ही सारे हाइड्रोजन पर कितने होंगे 1 1 होंगे। तो जब आप चेक करोगे तो एक कार्बन के ऊपर यहाँ 2 लग गए, वैसे बनाइए, ठीक है। अब अगर आप चेक करेंगे कि कलर दूसरा ले लेते हैं। अगर हम देखें कार्बन के पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, चेक करिए 2, मैं सर्कल बना रही हूँ, आप काउंट कर लीजिएगा, ये देखो है ना 8 हो गए ना, 2 4 6 8। अब इसी तरह से दूसरे कार्बन पर सर्कल बनाइए, ये देखिए है ना। तो ये हमारा क्या बन जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब आप काउंट करेंगे तो हर एक कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो ये हमारे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे हाइड्रोजन और कार्बन के साथ शेयर है। तो आप इनको थोड़ा सा ऐसे करके भी दिखा सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हो तो इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने सिंपली सी इतना करना है, सिंपल सा, कि आपने कार्बन के, ये देखो जैसे इसमें भी दिखाया गया, तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि हर एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, उसके बाद हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, और फिर उनके सर्कल्स लगाने हैं अकॉर्डिंग टू कि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। प्रोपेन, आप इसके बाद जो आप खुद से ट्राई करेंगे दैट इज़ प्रोपेन। आप प्रोपेन का खुद ट्राई करेंगे, ब्यूटेन भी कर सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे। आप प्रोपेन तो ज़रूर करेंगे, फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर, है ना, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। आगे देखिए, इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6। एक हमारे पास इथेन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 है, आपको बता दिया। तो उसमें पूछा गया है बताइए कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। तो अब आप देखेंगे अगर 2 कार्बन है, H6 है, मतलब लीजिए 3 एक पर और 3 एक पर, ठीक है। यहाँ H भी है, हर जगह H है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इट मीन्स अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस मॉलिक्यूल को, तो ये भी शेयर करके बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो कितने हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। तो ये आंसर जो है हमारा सही आंसर रहेगा। कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है। तो हर एक जो बॉन्ड है यहाँ पर शेयरिंग से बना हुआ है। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2S। H2S के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले ये वैसे देख ही रहे होंगे आप, हम इसी से कर लेते हैं। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है आप क्या लिखेंगे 16 होता है ना 16, तो इसे कैसे लिखेंगे 2,8,6 ताकि 16 हो जाए। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो मैंने 6 डॉट्स लगाने हैं। देखो ये 2 4 6 8। आप तो कहेंगे मैडम यहाँ तो 8 है, आप तो 6 बोल रहे थे, बिल्कुल। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसको क्लीन करते थोड़ा सा सॉरी एक मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। ये लीजिए अब इसमें जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये सल्फर के हैं, ये भी 2 सल्फर के हैं, लेकिन इसमें से एक तो सल्फर का है और दूसरा भी सल्फर का है। लेकिन ये वाले जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले
ये वाले नीचे वाले ये हाइड्रोजन के हैं, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन का भी तो रहेगा। तो सल्फर ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6। अब इसके बाद हाइड्रोजन जो H2S बनाना है उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर ने अपना ऑक्टेट कर लिया कंप्लीट। इसी तरह से हाइड्रोजन ने एक एक सल्फर से शेयर करके उसने अपना भी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो कुछ इस तरह का हमारा, जिसमें हमारे पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि 2 पेयर हैं, ये हमारे एज अ फ्री लोन पेयर्स पड़े रहते हैं। तो दिस इज़ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया है दैट इज़ एन F2, ये आप खुद से ट्राई करेंगे F2 का डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी करवा देती हूँ, CH3। जैसे कोई भी अभी फ़िलहाल हमने एल्डिहाइड्स नहीं करे, तब करेंगे है ना, जब हम एल्डिहाइड का नाम करेंगे तब करेंगे उनके। अब देखिए आपको कहा हुआ है कि हमारे पास व्हाट विल बी द formula and electron dot structure of cyclopentane, carbon dioxide and sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur, है ना। इन सब के डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखिए सबसे पहले आपको बोला है साइक्लोपेंटेन। साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइक्लिक, जो यहाँ से शुरू करे वहीं पहुँच जाए। तो पेंटेन है तो 5 कार्बन लगेंगे। देखो 1 2 3 4 5। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी कि एक कार्बन जो है वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। मेन मुद्दा है कि यहाँ पर 5 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। मेन मतलब हमारा मोटिव सिर्फ इतना सा। उसके बाद हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है आपको पता है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो हम ज़रा इसको काउंट कर लेते हैं कि क्या कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। लीजिए हम करते हैं काउंट। ये देखिए हमारे पास अगर हम पहले कार्बन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, ये रहा 1 2 3 4। और इसी तरह से अगर मैं इसको नहीं करते, मैं खुद कराती हूँ। देखिए कार्बन, 1 मिनट वेट, देखिए मैं इसको यहीं पर करवा रही हूँ। यहाँ कार्बन के 5 है ना, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, और एक और होगा 4, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने अभी सिर्फ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं। अब इसके बाद मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लगाती हूँ। देखो ये वाले जो आपस में ये तो शेयर कर लेंगे, ये देखो ये बॉन्ड बना दिया मैंने, इनके आपस में बॉन्ड बना दिए, ठीक है। ये आपस में बॉन्ड बन गए, साइक्लिक रिंग बन गई। अब जो ये वाले हमारे इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, दूसरे हाइड्रोजन, किसी और हाइड्रोजन के एटम के 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और शेयर करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो ठीक है। अब हुआ क्या, ये हुआ ऐसे, कुछ ऐसा बन गया। मतलब कि ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कैसे बना, बॉन्ड किससे बना, 2 इलेक्ट्रॉन से। हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप आप समझ सकते हैं इस बात को मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए है ना, तो हर एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपस में शेयर करके बॉन्ड बने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C5। देखिए कितने कार्बन थे हमारे पास, 5 कार्बन थे, तो अब उसको क्या लिखेंगे, C5। H कितने हैं हमारे पास, 10, क्योंकि हर एक कार्बन पर 2 H हैं, तो ओवरऑल कितने H हो गए हमारे पास, 10। तो इसका फॉर्मूला बन गया C5H10, ठीक है। तो हम जो है क्या करेंगे, जितने भी हमारे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे हमने उनको सर्कल से दिखा दिया। देखिए जैसे ये वाला सर्कल, अब इसमें देख सकते हो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 2, ये 2 और ये 2, ये एक कार्बन के लिए थे। मतलब ओवरऑल एक कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके ऑक्टेट में। तो मैंने उनको सर्कल से रिप्रेजेंट किया है ताकि ये पता चल जाए कि हर एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और जो हमारा हाइड्रोजन है देखो इसके पास तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो हर एक कार्बन पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है कि वो आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप इसी को पहले उसको ऐसे बना लीजिएगा, फिर इनके ऊपर डॉट्स लगाते जाइएगा ऐसे, ठीक है। वो ज़्यादा इजी मेथड रहता है, जिनको थोड़ा सा मुश्किल आती है समझने में वो लोग ऐसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद फिर इनका आप डॉट लगा लेंगे, ठीक है, और फिर उनके ऊपर सर्कल से लगा लेंगे। वो ज़्यादा इजी मेथड रहता है, ठीक है। इसके बाद जो CO2 है, CO2 में क्या है, CO2 में आपको पता है कि CO2 जो एक सेकेंड, जैसे कि हमारे पास CO2 है
कार्बन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 and 2। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 2,6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5, और जो 6 होता है वो भी यहाँ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, चारों के चारों ही पार्टिसिपेट करते हैं। देखो 2 4 5, एक सेकेंड, 5 and 6। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जो कार्बन थे उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये एक साइड और 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड, यानी कि 4 के 4 एक साइड, और ऑक्सीजन के ये देखिए 8, ऑक्सीजन के 8 हो गए। ऐसे ही कार्बन के भी हमारे क्या हो गए 8, ये देखिए काउंट करिए 2 4 6 और 2 ये 8। इसी तरह से इधर वाले ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 8। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक CO2 का स्ट्रक्चर बन जाता है, हमारा डॉट स्ट्रक्चर है ना। तो अगर आपने थोड़ा और क्लियरली देखना है तो आपको यहाँ से देख सकते हैं। और जो हमारा सल्फर है, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर जो है हमारा S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपको ये पिक्चर में देख सकते हो। जैसे कि एक सेकेंड, S8 का मतलब है कि जो S है हमारे पास 8 ऐसे जुड़े होते हैं इकट्ठे एक साथ ऐसे, ठीक है। एक सेकेंड, ओहो वेट, ठीक है, ये हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। हर एक सल्फर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे 6, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है 16। उसको आप क्या लिखेंगे 2,8,6, और ये जो 6 है हमारा ये क्या रहेगा, इन 6 को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लेंगे 1 2 3, एक इधर 4 4 हो गए, तो बच गए कितने 2, तो ये 2 एक्स्ट्रा हमारे पास पड़े रह गए। इसी तरह से अगले सल्फर पर भी 2 ये हमारे लोन पेयर्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया। इस तरह से अगले सल्फर ने, इस वाले सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे, 2 इधर रखे, एक इधर शेयर किया और एक इधर शेयर किया, है ना। तो टोटल 6 हो गए ना। इस तरह से हर एक सल्फर के ऊपर आप देखेंगे, आप इस स्ट्रक्चर को क्लियर दिखता है ऐसे, क्योंकि जब हम उसको लिखते हैं उसके ऊपर तो थोड़ा सा क्लियर नहीं बनता पिक्चर, तो समझ में नहीं आती। तो आप इस तरह से उसको कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो हम पर्टिकुलर एक क्लियर स्लाइड के ऊपर इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे डॉट स्ट्रक्चर के लिए। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आ रही है ये चीज़ या नहीं आ रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। ये देखिए आगे है फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए जो कार्बन है ना, जैसे कोई एक बंदा आप देखते हो अपने आसपास कि उसका नेचर जो है पूरी फैमिली से या किसी की है ना नेबरहुड में बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत अलग सा नेचर है, मतलब बहुत अच्छा सा नेचर है उसका, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, वर्सेटाइल है। तो इसी तरह से जो हमारा कार्बन है वो वर्सेटाइल नेचर का होता है। वर्सेटाइल का मतलब है सबसे अलग, मतलब सबसे अलग हमारी जो इसकी कैटेगरी है। क्यों है? क्योंकि जो कार्बन है वो कार्बन खुद के साथ सिर्फ 2 3 4 कार्बन नहीं जुड़ते, मिलियंस ऑफ एटम्स इनफाइनाइट एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और ये सारे के सारे एटम्स ब्रांच्ड चेन में, सीधी चेन में भी हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड चेन में भी हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे, यानी कि अगर एक कार्बन ऐसे लॉन्ग चेन बना रखे, बीच में आगे ये कार्बन ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे, इधर से ये कार्बन आगे ब्रांच बना रहा है मान लो ऐसे करके इधर से, तो ब्रांचिंग में भी पॉसिबल है कि ब्रांचिंग में भी रहे। और इसके साथ साथ ये साइक्लिक रिंग में भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे, यानी कि ये साइक्लिक, जैसे बेंजीन है, ये देखिए दिस इज़ अ बेंजीन, है ना। तो एक छोड़कर एक कार्बन के ऊपर क्या रहता है हमारा डबल बॉन्ड रहता है, और हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन रहता है। दिस इज़ अ बेंजीन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ से हम शुरू करते हैं बिना पेन को उठाए वहाँ से घूम के वापस वहीं पहुँच जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। यानी कि बेंजीन जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रांच्ड चेन होते हैं, मतलब कि ब्रांच्ड भी होते हैं, सॉरी, लॉन्ग चेन में भी हो सकते हैं, स्ट्रेट में भी, और साइक्लिक मेंबर में भी हो सकते हैं, है ना। तो जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन मिलियंस ऑफ एटम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, इसीलिए ये वर्सेटाइल नेचर का है। साथ में इसको हम कैटिनेशन भी बोलते हैं। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन आपस में मिलियंस ऑफ एटम जुड़ते हैं, यानी कि कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। सी से कैटिनेशन, सी से कार्बन, यानी कार्बन कैसा नेचर शो करता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। साथ साथ कार्बन की जो है वो टेट्रावेलेंसी भी रहती है। पता ही है ये आप लोगों को। टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4,
ठीक है। तो दिस इज़ अ वर्सेटाइल प्रॉपर्टी कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, साथ में कार्बन खुद के कार्बन के साथ बहुत सारी चेन टाइप, स्ट्रेट चेन टाइप, लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन और साइक्लिक रिंग्स भी बनाता है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन जो है, ठीक है, हमने समझ गए आपकी बात कि कार्बन जो है वो खुद के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है? नहीं, सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है, सॉरी ट्रिपल भी बनाता है। तो डबल भी बनाता है, देखो सिंगल भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा और ट्रिपल भी बनाएगा। तो तीनों तरह के बॉन्ड बनते हैं। तो क्या सबका नाम सेम होगा? नहीं। जैसे कि एक आपको पता है, एक बच्चा है, हर एक बच्चा जो है वो है तो ह्यूमन बीइंग ही, लेकिन उन सबका नाम अलग है। इसी तरह से जिनका जो कार्बन है वो कार्बन से ही जुड़ा है, नो डाउट सब में कार्बन से ही जुड़े हैं, लेकिन उनके जो नेचर है वो अलग होने की वजह से उनका नाम भी हम अलग रखेंगे ताकि उनको डिस्टिंग्विश कर सके। तो इसी तरह से हम कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि जब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उनको क्या कहते हैं? एल्केन्स। जिनमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है हम उनको क्या बोलते हैं? एल्कीन्स, ठीक है। और जिन कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है हम उनको क्या बोलते हैं? एल्काइंस, ठीक है। अब जो ये पीछे वाले एन, ईन और आइन है, इनका हमने नाम लिखना है, जैसे एन, ईन और आइन, YNE, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी हम जब काम करेंगे इसके हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, जब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसके पीछे क्या लिखेंगे? एन। जहाँ कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे? ईन। और जहाँ कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा हम वहाँ क्या लिखेंगे? आइन, YNE, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन। देखिए, जैसे आपको नाम कह दिया, जैसे आपको फॉर्मूला कह दिया CH4, इट मीन्स CH4 मतलब चारों के चारों जो हाइड्रोजन्स हैं वो डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़े हैं, यानी कार्बन, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, है नहीं ना, तो एक ही तरह का कार्बन है, सिंगल कार्बन है। ऑफ कोर्स इसमें बॉन्ड भी सिंगल ही हैं सारे के सारे, है ना। तो जब ये सिंगल बॉन्ड के कार्बन कंपाउंड्स है तो हम इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई दूसरा कार्बन होता जिसमें कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो होता बट डबल बॉन्ड होता, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हुआ तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। तो अब ऑलरेडी कितने बन गए? एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 तो बन गए, कितने बच गए? 3। एक ये बच गया, एक ये बच गया, 3 and 4, 3 and 4। यानी कि एल्कीन के केस में कार्बन के बॉन्ड भी कम हो जाते हैं। देखो, अब अगर आप काउंट करोगे तो अब कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए? ये एक और एक, ये हाइड्रोजन 2 हो गए ना, 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, और ये 2 बॉन्ड इसने खुद के साथ बना ली, तो ओवरऑल कितने हो गए? 4। तो दूसरे कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड है, तो ओवरऑल कितने हो गए? 4। यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C2H4, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ईन यूज़ करेंगे, है ना। ईन, डबल बॉन्ड आ गया तो वहाँ पर कौन सा, मतलब किस तरह का नेचर बन गया? ईन वाला नेचर बन गया। और अगर ट्रिपल होता तो आइन वाला होता, ठीक है। अब हम इसकी कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। तो क्या, अच्छा जी, हम आपकी बात समझ गए कुछ हद तक। अगर एक कार्बन हुआ तो हम फिर क्या लिखेंगे? कार्बन 2 हुए तो क्या लिखेंगे? 3 हुए तो क्या लिखेंगे? 4 हुए तो क्या लिखेंगे? 5 हुए तो क्या लिखेंगे? अब कहेंगे मैम इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि कार्बन जो है, अगर एक ही कार्बन है तो आगे 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, है ना, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली अगर 2 कार्बन हुए, मतलब ऐसे, अभी आगे कितने कार्बन से जुड़ा, हाइड्रोजन से जुड़ा होगा? हर एक का आगे 6, मतलब एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन होंगे और 1 कार्बन होगा। इसी तरह से ये लीजिए, है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो कार्बन है, तो फिर अगर 2 कार्बन आए तो क्या उनका नाम हम ए नहीं लगाएंगे? नहीं। अगर एक कार्बन हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिथ। 2 कार्बन हुए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इथ। 3 कार्बन हुए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोप। 4 कार्बन हुए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन हुए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पेंट। और अगर 6 कार्बन हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हेक्स, ठीक है। अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसके पीछे एन, ऐसे ही एन, फिर एन, ऐसे ही एन लगाएंगे। और अगर डबल बॉन्ड हुआ तो इसी में हम क्या चेंज कर देंगे? बस यहाँ पर लगा देंगे ईन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो ईन, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। अगर इसी में कार्बन और कार्बन में मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसका नाम क्या लिखेंगे? देखो, उसका नाम पहले तो वैलेंसी देखो, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने बॉन्ड कम रह गए? 1 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन लगा देंगे। देखो, कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड बन गए ना, तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इथ, तो लिखेंगे इथ, कैपिटल में लिख लीजिएगा, इथ। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल के लिए हम क्या लिखेंगे? आइन, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइन।
ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखते हैं हम, इथीन। सिंगल होता तो क्या लिखेंगे, इथेन। ठीक है, बट उसमें हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाता है हर बार, तो क्योंकि कार्बन में 4 ही बॉन्ड बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ चलते हैं। आपको एक चीज़ और बताना मैं भूल गई कि जो भी हमारे कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड होता है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, चाहे वो एक कार्बन के हों, चाहे वो 2 कार्बन हो, चाहे वो मिलियंस ऑफ एटम हो, लेकिन अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उनको हम कैसे कंपाउंड्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स नाम से। सैचुरेटेड का मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा से सिंगल और ऐसा से सैचुरेटेड। तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब कहानी आई, मैम आपने एक वर्ड यूज़ किया है हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज़ मीन बाय दिस। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स कैसे कंपाउंड्स होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम चलते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। आप देखेंगे अनसैचुरेटेड किनको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन और कार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। साथ में ये कैसे नाम है इनको हम बोलते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। जिस कैटेगरी में एल्काइंस और एल्कीन्स आते हैं वो वाले हाइड्रोकार्बन्स कैसे रहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला C2H4, ये डबल बॉन्ड आ गया ना कार्बन और कार्बन में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इथ, और दोनों में मतलब डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ई, तो इसका नाम बन गया इथीन। अगर आप इसको देखोगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। लेकिन इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपीन, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगर कार्बन और कार्बन में, जैसे अभी हमने ये सब चीज़ें कर ली, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर इथ 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े तो उसको हम क्या लिखेंगे, वाई यानी इथाइन, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 3 बॉन्ड हो, 3 कार्बन हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइन। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम कुछ करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से पहले, ये हम बाद में करेंगे, आइसोमेरिज्म नहीं करेंगे अभी। इससे पहले आप कुछ कंपाउंड्स मैं आपको लिख कर देती हूँ और आप उनके आंसर्स मुझे देंगे कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इनके आंसर्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो मुझे ज़रा बताइए कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। आप इसको मैं ओपन करके भी लिख देती हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखने का तरीका कैसा रहता है वो मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। देखिए, जितने आपको कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, पहले जितने कार्बन हैं उनको काउंट कर लो और उनको सीधी चेन में जोड़ लो। ये लो 2 3 4 ही कार्बन दिख रहे थे, उन चारों को सीधी चेन में जोड़ लिया। उसके बाद जो पहला कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 1 2 3। अगले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 1 2। अगले पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। उससे अगले पर कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। पहले ये कर लो, उसके बाद जो भी हाइड्रोजन है वो आप लगा सकते हो, यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन लगा लिया। अब कितने कार्बन है ये काउंट करिए, 4 है ना, 1 2 3 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। और सारे देखो, सभी कार्बन के अंदर ध्यान से देखेंगे आप, सभी कार्बन में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये देखो सिंगल है ना, तो सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ये तो हमने गलती से आपको आंसर ही बता दिया है ना, तो नाम ऐसे आपने नाम लिखना है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट जो है एक बार आप देख सकते हो अच्छे से। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो आप खुद से करेंगे। CH3 मुझे ज़रा बताइएगा इसका नाम क्या है, CH3 CH2, ठीक है। इन दोनों का नाम बताएंगे, CH3 CH2 CH3, इसका नाम बताओगे। और एक आप बताओगे CH3 CH2 CH, ठीक है। इनका नाम आप चारों का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इनका नाम आपने क्या लिखा है। इसके बाद इनका नाम लिखने के बाद
हम आइसोमेरिज्म का टॉपिक ज़रूर करेंगे, और आइसोमेरिज्म के बाद हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी करने हैं। इनके साथ साथ हम उनका भी जो है वो भी करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। क्योंकि आप तब तक ये प्रैक्टिस करिए, जब तक आपको ये नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं चल सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में, कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। तो हम फिर बाद में ये फंक्शनल ग्रुप्स भी करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो आप प्रैक्टिस करिएगा साथ साथ, और आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। और जिन्होंने स्पेशली साइंस करनी है +1 +2 में, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी चैप्टर है, छोड़ेगा कोई बच्चा नहीं चैप्टर जिन्होंने साइंस लेनी है आगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है फिर, ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।